हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे ये प्रिंटर एप्सन का प्रिंटर है, आज हम अपने प्रिंटर में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एक पेपर वाली लाइट और एक हेड वाली लाइट दोनों ही ब्लिंक कर रही हैं। ज़्यादातर ये विशेष जो प्रॉब्लम होती है, पिकअप रोलर अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता तो उसकी ही प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि पिकअप रोलर इसका काम नहीं करेगा, उसकी प्रॉब्लम होती है। और सेकंड प्रॉब्लम ये होती स्कैनर, अगर इसका जैसे स्कैनर ख़राब है फिर भी ये सेम ही कंडीशन में ऐसे ही एरर आता है। तो सबसे पहले हमने इसे चेक कर लिया है कि स्कैनर इसका मूव करता है। स्कैनर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिकअप रोलर की प्रॉब्लम है। चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम में जाते हैं। जहाँ तक इसे मैंने कई बार भी बंद करके ऑन भी कर लिया, फिर भी सेम ही कंडीशन इसमें डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेन जो इसकी प्रॉब्लम आ रही है वो स्कैनर तो मूव कर रहा है मगर पिकअप रोलर की प्रॉब्लम लग रही है। अब इसे आज खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं सोच रहा हूँ इसे एक बार बंद करके फिर ऑन करता हूँ, मगर बंद करके ऑन कर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो प्रिंटर है इसका जो बैक साइड जब देखेंगे ना, तो बैक साइड एक पेच लगा हुआ होता है। तो बैक साइड जब पेच लगा हुआ था तो प्रिंटर सबसे पहले हम उल्टा कर लेंगे, बट उल्टा करने से पहले ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इसमें हेड है उसकी इंक बैक ना मार जाए। अगर इंक बैक मार जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हेड शॉर्ट होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। जैसे कि अगर हेड शॉर्ट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ तक मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रिंटर हम जब उल्टा करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के उल्टा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर वो टाइम तक हो रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब बैक साइड का जो नीचे फ्लैप है आप जैसे देख रहे हो, जो पेपर जिसे का सपोर्ट होता है उसी के साथ में एक पेंच लगा हुआ है। जैसे वो पेंच है तो आप उसे खोलोगे तो उसमें से बेस्ट पैड निकलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पूरा ही प्रिंटर हमने उल्टा रखा हुआ है और ये अपना यूएसबी कार्ड है, इधर नहीं खोलना है, ये वाला पेज खोलना है। जैसे आप ये पेज खोलोगे इसके बाद इसके अंदर जो निकलेगा पिकअप रोलर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज ही खोलना है। अब जब पेज खोलेंगे तो इसमें पिकअप रोलर निकलेगा। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसे होता है कि जो पिकअप रोलर होता है उसकी जो स्प्रिंग होती है उस करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर स्प्रिंग टाइट चल रही फिर भी प्रॉब्लम आएगी, अगर स्प्रिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रही फिर भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेन दोनों कंडीशन में ये होता है कि एक तो स्कैनर का ही एरर आता है और सेकंड जो आता है पिकअप रोलर का एरर आता है। जब तक अगर हमने मान के चलो जैसे ही प्रिंटर ऑन किया, ऑन करने से पहले अगर इसमें जो प्रॉब्लम हमें लग रही है तो एक बार हमें क्या करना है, कंप्यूटर से कमांड दे के देख लेना है कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है। जब इसमें मैंने कमांड दी थी इसमें कोड एरर आ रहा था जो कि इसका ही है। बेसिक में जो बेस्ट पैड जैसे कि हमने निकाल दिया वो पिकअप रोलर का ही एरर होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेस्ट पैड निकल रही है, अभी इसके नीचे वाला जो पिकअप रोलर है। अब इस पिकअप रोलर को हमने करना क्या है, निकाल के एक बार इसे सफ़ा कर लेना है और नहीं तो ये पिकअप रोलर चेंज कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, अब ये पिकअप रोलर के मैं निकाल के सफ़ा करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको वो लगे तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके अपनी राय देना कि वीडियो कैसी थी। बट आप इसे पिकअप रोलर देखो प्रॉपर मूव कर रहा हूँ मैं, मूव नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसे घुमा के देख रहा हूँ। तो इसकी जो अंदर की स्प्रिंग है, अब वो निकाल के देखता हूँ कि उसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर स्प्रिंग इसकी जैसे टाइट रहती तभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा तक आती है, काफ़ी फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम। अब इस पिकअप रोलर को खोलेंगे, अगर आपके पास जैसे कि पिकअप रोलर है तो आप चेंज कर दोगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और नहीं तो अगर आपके पास पिकअप रोलर है फिर भी कोई इशू नहीं है। आप इसे ऐसा करो, पिकअप रोलर को दोनों साइड से जब आप खोलोगे तो पिकअप रोलर निकल जाएगा। अब जैसे ही निकल गया, जैसे इसका जो रॉड है उस रॉड में आप देखोगे एक स्प्रिंग आपको दिखाई देगी और दूसरे साइड से निकलेगा। जिस साइड स्प्रिंग होगी उस साइड से नहीं निकलेगा, दूसरे साइड से जैसे आप प्रेस करोगे जिस साइड स्प्रिंग है उस साइड से ये बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये बाहर निकल
जैसे कि ये बाहर जब निकल जाएगा तो हमने क्या करना है, जो इसकी स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को ढीला करना है, या अगर इसी के साथ का पिकअप रोलर है तो उसे चेंज करना है। जब जिस साइड स्प्रिंग होगी उस साइड से इसे नहीं निकालना, दूसरे साइड से जब वो करेंगे तब उस साइड से ये निकल जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है, इस करके भी ये मूव नहीं करता है। क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि में डस्ट में काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले रैगमाल होना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है, वो कपड़े से भी इसे हम वो कर सकते हैं, बट वो होगा तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंडीशन ये होती है, जैसे ही हम इसे वो करते हैं तो प्रॉपर एकदम से कह सकते हैं सफ़ा हो जाता है। जब सफ़ा हो जाता है, मूव हो जाता है, या तो आपके पास जैसे कि ऑयल मिल जाए किसी भी चीज़ के, जैसे सिलिकॉन ऑयल है या आपके पास वो है, तो इसमें आप जैसे ही इसे लगाओगे तो इसमें मूवमेंट थोड़ा-सा हो जाएगी और ये स्प्रिंग निकाल के आप बाहर सीधा करके आप लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे अच्छा यही होता है कि दोनों पिकअप रोलर हम चेंज कर देते हैं, तो ज़्यादा ही बेटर होता है। बट ये मैंने इसलिए बनाया है कि कई बार ऐसा होता है हमारे पास पिकअप रोलर नहीं होता है, तो उसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारे पास जो पार्ट्स नहीं होता तो हमने रिपेयर ही करना होना होता है, क्योंकि हमें रिपेयर करना है। तो इस करके इसे हमें बस यही करना है कि भाई रिपेयर हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि मैं इसे निकाल रहा हूँ, अभी निकल नहीं रहा। दूसरा पिकअप रोलर अब तक होता तो अब तक मैं इसे निकाल के लगा देता। जैसे आप देख रहे हो बहुत मुश्किल से ही निकल रहा है, मगर इसे निकाल के इसे हमने रिपेयर करना है। अब ये निकल गया। अब सबसे पहले इसे निकाल के हम ये देखो जैसे कचरा यहाँ पे दिख रहा है, इसे सफ़ा करेंगे अच्छी तरह से। ध्यान देना, अगर आपके पास रैगमाल हो या वैसे रिद्दी टाइप कुछ चीज़ हो तो उसे, क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट जमा हुआ है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो होती है प्रॉपर वर्क नहीं करने देती, क्योंकि उसमें आपको पता ही जंग लग जाता है, तो स्प्रिंग ज़्यादा मूव नहीं होती है। तो काफ़ी चीज़ें हम जब नोटिस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी जो सिर्फ़ यही थी। तो हमें अच्छी तरह से सफ़ा करना चाहिए, और जब तक हम इसे क्लीन करते हैं तब तक हमें क्या होता है कि ये मूव करने लगेगा, तभी तक हमें वो करना है। जब तक हम इसे क्लीन करेंगे जब तक कि मूव ना करने लगे। अभी इसे सफ़ा कर रहा हूँ अच्छी तरह से। देखो स्प्रिंग भी सफ़ा कर रहा हूँ, रॉड तो सफ़ा कर ली, स्प्रिंग भी सफ़ा कर रहा हूँ। अब इसे अच्छी तरह से प्रॉपर सेट करके फिर इसे लगाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि सफ़ा करते करते थोड़ा सा लगने का डर होता है, बट अच्छी तरह से इसे कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर लग गया तो फिर दिक्कत भी आएगी। इस करके आपने कुछ नहीं करना, इसे प्रॉपर अच्छी तरह से ही सफ़ा करना है। जैसे कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, बट क्या है कि इसका जो प्रॉब्लम है उसका पूरा सॉल्यूशन है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ज़रूरी नहीं है अगर आपको अच्छी लगे तो, क्योंकि अगर आपका काम हो रहा है तो भी आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना भाई, कि अगर किसी को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो अपना खुद से भी कर सकता है। अब ये देखो मैंने कर दिया है। अब इसे प्रॉपर मैं लगाऊंगा दोनों में सेट करके। अब एक चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग के आगे थोड़ा सा हल्का नुकीला सा बड़ा होगा, वो सबसे फर्स्ट टाइम आगे ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब पिकअप रोलर उसके अंदर डालेंगे तो जाएगा नहीं, इस करके उसे आगे लगाना है। आगे लगा के ये देखो लॉक मैंने फंसा दिया हुआ है। अभी भी ये जा नहीं रहा है, इस करके मैं कह रहा हूँ जो सबसे लॉक होगा ना ऊपर ही रहेगा। अब इसे बंद कर दिया है। हमने ये चीज़ देखनी है कि इसे जो ना प्रॉपर एकदम से इसे ऐसे सेट करना है कि जिस तरह पहले हमने खोला था उसी तरह सेट करना है। और हमने इसे खोला इसलिए था क्योंकि ये जो मूव नहीं कर रही थी स्प्रिंग, इस करके इसमें डस्ट भरा हुआ था, इस करके वहाँ पे एरर शो हो रहा था। तो हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। और सेट करते समय हमें देखना है कि लॉक का, ये देखो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो लॉक है ना, इस पास से लॉक है, उस लॉक को सेंटर में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर में होगा तभी ये मूव करेगा। आप देखो मूव करने लगा है। अब इसे अपने प्रिंटर में लगाते हैं और यहाँ पे जो प्रॉपर इसे सेटिंग करेंगे, और इसकी जो स्प्रिंग है उसको भी लगाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो चलेगा ही नहीं। अब इसमें स्प्रिंग लगा के और पिकअप रोलर हमने लगा दिया है, पूरा सफ़ा कर दिया हुआ है।
जैसे कि अगर ऐसे होता है दोस्तों कि हम जब रिपेयर करते समय 2-3 चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रिंटर हम खोलते हैं तो सबसे पहले उसे हमें बंद करना चाहिए। यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रिंटर ऑफ करना चाहिए, ऑफ करके ही खोलना चाहिए। खोलने के 5 सेकंड तक ऑन की बटन प्रेस करके रखना है, जो कि केबल हमें निकाल के रखना है। अब देखो स्प्रिंग मैंने लगा दी है। अब इसे बंद करके हम अपना काम करेंगे। और ये बेस्ट पैड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट पैड को भी इसी तरह जिस तरह पहले लगाया था उसी तरह हम लगाएँगे और वही पेंच भी लगाएँगे। मैं इसलिए कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है ना कि कार्ड शॉर्ट होने का डर होता है, जैसे कि हम खोलते हैं। अभी तो मैंने इसका मैकेनिकल असेंबली जो होती है ना, वहाँ पे जो पिकअप रोलर लगा उसके लिए ही खोला था। बट अगर कई बार ऐसे हो जाता है कि चूहा जैसे चला जाता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि तार-तूर काट जाता है। तो उसे लगाने से पहले हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसकी आ रही थी, और यही प्रॉब्लम सेम स्कैनर में अगर प्रॉब्लम आती है तब भी सेम एरर ही आता है। अब ये स्कैनर का एरर है, ये उसका एरर है, वो तो हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई क्योंकि स्कैनर की हमारी केबल-कुबल कटी नहीं, स्कैनर हमारा सही है। मगर जो कंप्यूटर में एरर आ रहा था, कोड का एरर आ रहा था। तो इस करके हमने जब वहाँ पे देखा था, तो हमें जो एरर हमें दिखा था वो कोड का एरर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब उसकी जो पिकअप रोलर था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। अब फ़िलहाल हमने इसे बंद कर दिया। अब अपने कंप्यूटर से इसमें कमांड दे के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं सॉल्व हुई है। फ़िलहाल फ्रेंड ऐसा होता है कई बार, मैं इसलिए कह रहा था ना, जो चूहे होते हैं, ठीक है? उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो ये सब प्रिंटर को काफ़ी तरह से समझ लो सत्यानाश कर सकते हैं। इस करके अब देखो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में प्रिंट आउट देना है, क्योंकि इसका कोई भी प्रिंट आउट दे दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हमने एक नॉर्मल सा ये पेज चेक करना है कि हमारा प्रिंटर रेडी हो गया कि नहीं। अब देखो ये कमांड यहाँ से गई है। अब जैसे कि कमांड यहाँ पे आई है, अब ये मूव करने लगा है, क्योंकि पहले जो एरर आ रहा था वो हो गया है। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना।